सैनिक युद्ध में खड़ा है और बंदूक चला रहा है, क्या यह हिंसा है या अहिंसा है? क्या यह धर्म है या अधर्म है? पहला समस्या, क्या निराकरण है? अब वहां दृष्टि अनेकांत दृष्टि से देखेंगे। जहां तक राष्ट्र धर्म का सवाल है, ये धर्म है, देश को जिताना चाहिए। उससे क्या आपका आत्मा का कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन क्या उससे आपका देश का कल्याण होगा? बिल्कुल होगा। देश का कल्याण और आत्मा का कल्याण दो अलग अलग बातें हैं। ऐसे ऐसे जैन श्रावक हुए हैं जो दिन में मुंड काटे उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म की सुरक्षा के लिए, और शाम को आके प्रतिक्रमण किया है कि वो मेरा राष्ट्र धर्म था और ये मेरा आत्म धर्म है। अगर कोई पूछे कि बड़ा धर्म कौन सा है, तो डेफिनेटली आत्म धर्म है। क्योंकि राष्ट्र धर्म करते करते कितनी बार मैंने ऐसा सैनिक लड़ाई में किया, लेकिन मैं मेरा कल्याण नहीं कर पाया। देश का कल्याण जरूर कर दिया होगा। मेरा कल्याण अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ तो राष्ट्र धर्म से आप वीर हो सकते हैं, लेकिन महावीर होने के लिए तो आत्म धर्म में आना पड़ेगा। तो वीर और महावीर का आपको अंतर समझ में आ जाएगा, वीर किसको बोलते हैं और महावीर किसको बोलते हैं। ऐसे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, जो जो चिंतन करता है उसको आती है। 100 रुपए का माल 110 में बेचना है, उस टाइम पे व्यापार धर्म हावी होगा। अब 100 रुपए का तू 90 में बेच के आ जाएगा, मैं भी आत्मा तू भी परमात्मा तू भी परमात्मा, सामान उड़ा देगा भाई, दुकान बंद करवा दी उसने। तो सूर्य जी का व्याख्यान सुन के आया और सब सामान 100 रुपए का 90 में बेचने लग गया कि तू भी आत्मा मैं भी परमात्मा परमात्मा, ऐसे तैसे कर दे। सब मिक्सिंग नहीं करने का। बोले क्या वो मिश्र लाल जी के यहाँ जाते हैं, ऐसा ऐसा नहीं समझाते भाई। समझ में आ रही बात? बोलो विकास, कुछ समझ में आया तो बोलो। राष्ट्र धर्म बड़ा है कि आत्म धर्म बड़ा है? वीर बड़ा है कि महावीर बड़ा है? यह तो वैसे तो महावीर और आवाज आत्मधर्म नहीं ही आ रही? बड़ा है, पर हाँ, पर एक वो तो वीर का नाम महाराणा प्रताप है और दूसरे वीर का नाम महावीर है। दोनों में महा तो लगा हुआ है, लेकिन कौन सी युद्ध जीत रहे हैं उनका स्पष्ट अंतर स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, उस टाइम जो जिस टाइम जो व्यवहारिक और जो निश्चय दृष्टि जहाँ पे जिस टाइम जो काम कर रही है वो मैंने। हाँ हाँ, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो क्लियर है।